सो हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इजी एक्सप्लेनेशन होने वाला है और इसके सारे रूल्स हम पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के टॉपिक कौन कौन से कवर करने वाले हैं हम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज ए स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। यूज़ ऑफ हैज़ हैव, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहेगी, हैज़ एंड हैव। फॉर्मूला रहने वाला है हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फॉर्मूला। सेंटेंस हम कौन कौन से अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कवर करने वाले हैं। हेल्पिंग वर्ब जैसे मैंने बताया हैज़ हैव रहेगी। प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको लास्ट में दी जाएगी। एग्जाम्पल, आई हैव ए बुक, शी हैज़ ए पेन, जो कि डिटेल में बताने वाले हैं आपको। या अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल है कुछ। डोंट वरी, हम आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, समथिंग हैज़ हैपेंड, जो कुछ हुआ है पास्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं, कब होता है यूज़। एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली यानी जो काम अभी अभी ख़त्म हुआ है, उस सेंस में किसका यूज़ होगा, उस कंडीशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। पास्ट एक्शन विथ ए रिजल्ट इन द प्रेजेंट, कोई काम पास्ट में हुआ है लेकिन उसका रिजल्ट प्रेजेंट में आया है तो उसके लिए यूज़ होगा। एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अंटिल नाउ, प्रेजेंट पास्ट में काम स्टार्ट हुआ है और अभी तक चल रहा है, उसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट होगा। एक्शन दैट हैपन इन अनस्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, किसी भी फिक्स टाइम पर जो काम ख़त्म हुआ है उसके लिए यूज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी हैज़ जस्ट फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अभी अभी अपना होमवर्क फिनिश किया है, तो ये रिसेंट में काम ख़त्म हुआ है तो कौन सा टेंस आएगा, परफेक्ट। आई हैव लॉस्ट माई कीज़, मैंने अपनी कीज़ खो दी है, चाबियाँ खो दी है। ही हैज़ विजिटेड दिल्ली मैनी टाइम्स, वो बहुत बार दिल्ली में विजिट हुआ है। देन इसका एग्जाम्पल है, दे हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years, 5 years से रह रहे हैं। माई इंग्लिश हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, मेरी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव हो गई है। कोई भी अचीवमेंट आया तो भी हम किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का। वी हैव सीन दैट मूवी बिफोर, हमने ये मूवी पहले देख चुके हैं हम। इसके कीवर्ड्स रहने वाले हैं ऑलरेडी, जस्ट, येट, एवर, नेवर, सिंस, फॉर, रिसेंटली, सो फार, टिल नाउ, अप टू नाउ, ये इसके कीवर्ड्स रहने वाले हैं। कीवर्ड्स में जिस भी सेंटेंस में ये वर्ड्स मेंशन होंगे तो उसमें आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करना है। ओके। एक्सप्रेस एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था, कंटिन्यूज द प्रेजेंट एंड कंप्लीटेड विथ ए रिजल्ट इन द प्रेजेंट, या तो वो पास्ट में स्टार्ट हुआ और कंप्लीट होके रिजल्ट प्रेजेंट में शो कर रहा है किसी भी काम का, तो उसके लिए कौन सा यूज़ होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ हैज़ किसके साथ यूज़ होगा, ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर के लिए क्या यूज़ होगा, हैज़। और परफेक्ट टेंस में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देन आई के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। वी, यू, दे प्लूरल के साथ भी हैव का यूज़ होगा। और थर्ड फॉर्म मस्ट है, किसी भी किसी भी परफेक्ट टेंस में कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। ओके, कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, हैव किस, आई के साथ क्या लग रहा है, हैव लग रहा है। देन कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कंप्लीटेड। आई हैव फिनिश्ड, ही हैज़ फिनिश्ड, शी हैज़ फिनिश्ड, वी हैव प्लेड फुटबॉल, दे हैव वॉच्ड द मूवी, यू हैव डन ए ग्रेट जॉब। तो आपको पता चल रहा होगा कि किसके साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब की यूज़ होगी। ये वो छोटा सा चार्ट दिया हुआ है। हैज़ किसके साथ, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर, एंड हैव आई, यू, वी, दे, एंड किसी भी प्लूरल के साथ। टिप्स कौन सी, आपको मेन पॉइंट क्या याद रखना है, थर्ड फॉर्म हमेशा हैज़ हैव के साथ यूज़ होगी परफेक्ट टेंस में। थर्ड फॉर्म जैसे गो का गोन हो गया, सेकेंड फॉर्म क्या होगी इसकी, वेंट, देन ईट, एट, ईटन, सी, सा एंड सी।
ओके, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। सबसे पहले होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि सिंपल सेंटेंस रहने वाला है। इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस कोई भी ऑब्जेक्ट। ये चार्ट आपको पता ही है। ही हैज़ हैव का यूज़ किसके साथ होगा, चलिए एग्जांपल पढ़ते हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। आई के साथ क्या लगा, हैव, थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड एंड माई वर्क। वी हैव स्टडीड इंग्लिश, वी के साथ हैव का यूज़, स्टडीड थर्ड फॉर्म आ गई इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ चुके हैं। शी हैज़ रीड द बुक, शी के साथ हैज़ का यूज़ हो गया, रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है। यू हैव लर्नड ए न्यू स्किल, तुम कोई न्यू स्किल सीख चुके हो। दे हैव वॉच्ड अ मूवी, वे मूवी देख चुके हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में चुके हैं, चुके है, चुका है, ये सब आएंगे सेंटेंस के लास्ट में। ओके, नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मीन्स ही क्या होता है, नॉट, जिसमें नहीं। तो फॉर्मूला इसका ये रहने वाला है, सब्जेक्ट के पास साथ हैज़ हैव, एडिशनल क्या लग जाएगा इसमें, नॉट लग जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। देन वही वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये चार्ट आपको पता ही है, हैज़ हैव के आगे क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, और इसको हैज़ नॉट हैव नॉट को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। वी हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। आई के साथ हैव नेगेटिव है तो नॉट लगना कंपलसरी है। देन थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। वी हैव नॉट स्टडीड इंग्लिश, शी हैज़ नॉट रीड द बुक, यू हैव नॉट लर्न अ न्यू स्किल, दे हैव नॉट वॉच्ड। जो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने एग्जाम्पल देखे थे, उसी को हमने नेगेटिव में कन्वर्ट किया है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसी तरह हम आगे सेंटेंस पढ़ते हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हैज़ हैव फॉर्मूला रहने वाला है, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क मस्ट है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है। वही हैज़ हैव किसके साथ यूज़ होगा, ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ हैज़, आई वी यू दे नेम प्लूरल के साथ हैव का यूज़ होगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैज़ ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क, हैज़ आगे आ गया मीन्स क्वेश्चन क्रिएट हो गया, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मस्ट है। हैज़ शी विजिटेड पेरिस, हैज़ इट रेन टुडे, हैज़ रिया फिनिश्ड हर होमवर्क, हैव यू सीन दैट मूवी, हैव वी सबमिटेड अवर असाइनमेंट, हैव दे प्लेड क्रिकेट, हैव यू फ्रेंड्स अराइव्ड। तो हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट के आगे लग जाना ही क्या हो जाता है, अपने आप में एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब आगे होगी तो आपको पता लग जाएगा कि ये एक क्वेश्चन वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा टेंस। इसको आप रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। पूरे मैंने डिटेल भी लिया है और पूरे शॉर्ट टर्म कम टाइम में कवर कर लिया है आपका पूरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप 10 मिनट का टाइम निकाल के इसको देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके आप इसके नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया है। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।